We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद गुस्से में हैं और यूक्रेन पर रूस में बड़े हमले की तैयारी भी हो रही है। बदला लेने की इस एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन पर रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा समेत कई शहरों पर ड्रोन से हमलों की शुरुआत कर दी है। माना जा रहा है कि पुतिन पूरी प्लानिंग के साथ इस बार जेलेंस्की के हौसले को तोड़ने वाला प्रहार करने जा रहे हैं। रूस अपने तमाम बॉम्बर्स और एयरबेस का बदला लेना और यूक्रेनी वायुसेना और उसके ठिकानों पर घातक मिसाइलों से हमला करेंगे। रूस का इंतकाम कैसा होगा, कितना विध्वंसक होगा, कितनी तबाही मचेगी, इसका ट्रेलर मंगलवार को सामने आ चुका है। मंगलवार को रूस के किसी एयरबेस से एक MiG-31 ने टेक ऑफ किया। सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ने वाले इस विमान से अचानक फायर हुई एक हाइपरसोनिक मिसाइल और यूक्रेन का एक शहर दहल उठा। मिसाइल यूक्रेन के मिकोलेव में गिरी। धमाके के बाद से मिकोलेव में अंधेरा छा गया। एयर डिफेंस हाइपरसोनिक रफ्तार के आगे नाकाम रहे। रूसी एयरबेस पर इस हमले का इंतकाम कैसा होने वाला है, इसका अंदाजा मिल चुका है। माना जा रहा है कि रूस का ये टेस्ट फायर था। रूस ने पहले यूक्रेन के हवाई कवच का टेस्ट लिया ताकि फाइनल प्रहार के दौरान नाकामी की कोई गुंजाइश न रहे। तमाम खुफिया रिपोर्ट्स एक तरह की है, लेकिन माना जा रहा है कि रूस एयरबेस का बदला एयरबेस जला कर लेगा। रूस बॉम्बर्स का बदला यूक्रेन के F-16 और मिराज विमानों को जला कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ी सजा देने की तैयारी इस बार जेलेंस्की के लिए हो सकती है। इसलिए रूस के टारगेट पर यूक्रेन के 2 शहर हो सकते हैं, जिनमें पहला नाम कीव का है और दूसरा जेलेंस्की का होम टाउन क्रीवी। रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है, इसलिए ओडेसा फिर टारगेट पर है। ओडेसा में रूस के ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के कई और शहरों को दहलाया गया है। यूक्रेन के चेर्निहिव पर लगातार हमले हुए हैं। स्कूल, अपार्टमेंट्स और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। खार्किव में भी रूस के लगातार हमले हो रहे हैं। रूस के एयरबेस पर हमले के बाद से यूक्रेन में हाई अलर्ट है। मंगलवार को भी यूक्रेन में सायरन बजते रहे। लोग अंडरग्राउंड ठिकानों से बाहर नहीं निकल सके। यूक्रेन के तमाम विमानों को स्टैंड बाय पर रखा गया है ताकि रूस का हमला होते ही विमानों को हवा में ले जाकर बचाने की कोशिश है। रूस से बड़े हमले की आशंका में यूक्रेन की सेना और आम लोग भी अलर्ट हैं। F-16 फाइटर जेट से हवा में निगरानी की जा रही है। मिराज 2000 विमानों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। F-16 और मिराज एयर टू एयर मिसाइल से लैस हैं और रूसी मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। सभी एयर डिफेंस अलर्ट पर रखे गए हैं ताकि हमले से मुकाबला किया जा सके। रडार से लगातार निगरानी की जा रही है ताकि यूक्रेन को रूसी मिसाइलों से बचाया जा सके। नाटो से भी यूक्रेन को मदद मिल रही है। कई देशों की सैटेलाइट से रूस पर नजर रखी जा रही है और हर खुफिया जानकारी यूक्रेन तक पहुंचाई जा रही है। रूसी बॉम्बर्स के पोजीशन पर भी निगरानी रखी जा रही है। जेलेंस्की के मुताबिक रूस में हुए इस हमले को कामयाब बनाने के लिए 1.5 साल का वक्त लगा। यही वजह है कि रूस तुरंत पलटवार करने की जगह प्लानिंग के साथ प्रहार करने की नीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 48 घंटे में पुतिन ने कई बार बैठकें की हैं। पुतिन तीनों सेना के कमांडर से मिल चुके हैं। न्यूक्लियर फोर्स के चीफ से पुतिन की मुलाकात हुई। इस्तांबुल में वार्ता विफल होने के बाद रूस यूक्रेन को लेकर बड़ी प्लानिंग तैयार कर चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमले का पहला चरण यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, हथियार डिपो, सप्लाई लाइन पर होगा। दूसरे चरण में यूक्रेन में ब्लैकआउट की कोशिश होगी, जिसके तहत पावर सप्लाई पर हमला हो सकता है। तीसरे चरण में यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर पूरी तरह से कब्जा करने का प्लान है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन इस बार सिर्फ यूक्रेन में महाविध्वंस के जरिए हमला नहीं करेंगे। इस बार कोशिश यूक्रेन को लाचार बनाने की होगी, इसलिए बारूद बरसाने के साथ रणनीति बनाने पर भी काम चल रहा है। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि रूस अपनी ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा ताकि यूक्रेनी एयर डिफेंस नाकाम हो और यूक्रेन के तमाम टारगेट्स नष्ट किए जाएं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के बाद से यूक्रेन में हाई अलर्ट है, क्योंकि रिपोर्ट मिली है कि यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी चल रही है। रूस की मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं।
साथ ही अब यूक्रेन पर परमाणु हमले का भी खतरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रेमलिन में लगातार मीटिंग हो रही है। यूक्रेन पर दो तरफ से हमले की तैयारी है। रूस हवा में और समुद्र से हमले की तैयारी में है। यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले का डर है। रूस यूक्रेन के एयरबेस को टारगेट कर सकता है। यूक्रेनी सैन्य ठिकाने भी टारगेट किए जा सकते हैं। रूस के पास ताकतवर मिसाइलों की कमी नहीं है। अब तक रूस ने ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल बहुत कम किया है, लेकिन अब रूसी एयरबेस और क्रीमिया ब्रिज जैसी जगहों पर हमले ने रूस को बहुत बड़ा मौका दे दिया है। 48 घंटे में रूस पर 2 बड़े हमले हो चुके हैं। 41 बॉम्बर्स को नष्ट करने के बाद कर्च ब्रिज टारगेट बना। कर्च ब्रिज के बेस में यूक्रेन ने धमाका किया। यूक्रेन के ऐसे हमलों से जाहिर हो रहा है कि यूक्रेन के पीछे अब बहुत बड़ा सपोर्ट है। यूक्रेन अब रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हट रहा और न ही यूक्रेन के भीतर कोई डर नजर आ रहा।